आज मैं ले रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का, एंड दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। बच्चों, इसको समझने से पहले हमें इन जनरल वे में समझना पड़ेगा कि कैपेसिटी या कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि इस रूम की कैपेसिटी कितनी है, तो डिपेंड करता है कि मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूं। मतलब यह है कि या तो इस रूम की कैपेसिटी कितनी है, इसका मतलब यह है कि कितने स्टूडेंट्स इस रूम में बैठ सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी बताएगा। या मैं ये कह सकता हूं कि इस रूम में कितनी एयर आ सकती है, राइट, वो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं फाइनली बात करूं तो कैपेसिटी का मतलब है उसके डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा, उस रूम के डायमेंशन पे। कैपेसिटी निकालनी है तो आप उस पूरे रूम का वॉल्यूम निकाल दीजिए, राइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर दीजिए, तो उस रूम की कैपेसिटी आ जाएगी। तो फाइनल कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है दैट इज रिलेटेड विद द डायमेंशंस ऑफ द रूम। मैं बात करूं बच्चों कैपेसिटी ऑफ अ बकेट है, मान लीजिए आप लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप ही पूछते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो रेफरेंस आपका ये है शायद कि आपको उसमें कितना पानी आएगा, राइट, आप उस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। बट कैपेसिटी इज फाइनली रिलेटेड टू द डायमेंशन, यानी कि उसको आप हॉलो सिलेंडर की तरह मान सकते हैं। आर रेडियाई है, एच हाइट है, तो पाई आर स्क्वायर एच निकाल ले तो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम। तो मीन्स द कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, any body depends finally upon its dimensions, length, radii, height, breadth, इन पर डिपेंड करेगा। उसी तरीके से यहां पर बात आती है कि जब हम बात करते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो ये इस रेफरेंस से बात हो रही है यहां पर कि उस कंडक्टर पे कितना चार्ज आ सकता है, यहां पर बात ये हो रही है। तो यहां पर एक बात समझनी जरूरी है कि जिस तरीके से मैं कह सकता हूं कि इस रूम में इतने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, उसी तरीके से हम ये भी समझना जरूरी है कि किसी कंडक्टर पर एक लिमिट तक ही चार्ज आ सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले सपोज कीजिए कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, राइट, आप इसको चार्ज देते चले गए, चार्ज देते जाइए, क्या कितना भी चार्ज इस कंडक्टर को दिया जा सकता है, यह समझना है। अगर आप चार्ज देते चले जाएंगे, इसको चार्ज बढ़ाते चले जाएंगे, तो क्या होगा कि इसके सरफेस पर इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों इंक्रीज होते जाएंगे। आपको पता है बच्चों कि अगर Q चार्ज है और आपको इंटेंसिटी निकालनी है, पोटेंशियल निकालना है सरफेस पर, तो इस चार्ज को आप सेंटर पर मान सकते हैं, बता चुका हूं मैं पहले। तो इंटेंसिटी हो जाएगी 1/4π Q बाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। V हो जाएगा 1/4π Q बाई आर। ऑब्वियस है कि चार्ज आर तो वही है, तो Q बढ़ने पर इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों इंक्रीज होते जाएंगे। अगर इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, राइट, इंटेंसिटी हो जाती है 10⁵ वोल्ट पर मीटर, इससे अधिक हो जाती है इंटेंसिटी, तो क्या होगा उस कंडीशन में जो सराउंडिंग एयर होगी दैट विल बी आयनाइज्ड ड्यू टू दिस हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ड्यू टू दिस चार्जेस। द सराउंडिंग एयर विल बिकम आयनाइज्ड, और जब आयनाइज होगी तो क्या होगा, तो जो भी चार्ज अब आप दोगे एक्स्ट्रा दैट विल लीक टू द सराउंडिंग, क्योंकि आयनाइज होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बना लेंगे उसके नजदीक। एयर आयनाइज हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेंगे, तो जो भी आप पॉजिटिव चार्ज देंगे इसको अब एक्स्ट्रा, दैट विल लीक टू द, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया एक्स्ट्रा हो गया, दैट विल लीक टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द सराउंडिंग। इलेक्ट्रॉन जो है इनके साथ चले जाएंगे एंड दीज चार्जेस विल लीक टू द सराउंडिंग। तो इसका मतलब यह है कि कितना भी चार्ज नहीं आ सकता किसी कंडक्टर पे, देयर विल बी लिमिट दैट हाउ मच चार्ज कैन रिजाइड ऑन इट्स सरफेस, एंड दैट्स व्हाई वी आर रिलेटिंग विद द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर का यहां मतलब है कि उस कंडक्टर पर कितना चार्ज आ सकता है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, द कैपेसिटेंस मस्ट फाइनली डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, चार्ज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो एक तरीका है निकालने का, राइट। तो कैपेसिटेंस मस्ट डिपेंड अपॉन
द डायमेंशंस ओनली। तो ये बात समझनी जरूरी है बच्चों, यानी कि हम जिस रेफरेंस में बात कर रहे हो हम उस रेफरेंस में कहते हैं कैपेसिटी को, लेकिन फाइनली कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशन। तो अगर मैं यहां पे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर को डिफाइन करता हूं सपोज की, तो बेसिक डेफिनेशन जो है, बेसिक डेफिनेशन वो है कैपेसिटेंस की, दैट C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, C इक्वल टू Q अपॉन V। Q इज द चार्ज, V इज द पोटेंशियल। कितना चार्ज आपने दिया उस बॉडी को, दैट इज Q ऑन इट्स सरफेस, एंड V इज द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। तो इसके रेशियो को, Q और V के रेशियो को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज to the potential rise on the surface of the conductor. But this is the basic formula. C finally इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ना उसका Q से मतलब है ना V से मतलब है, उसका मतलब डायमेंशन से, बट दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। यहां से कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, कूलम पर वोल्ट, कूलम वोल्ट माइनस 1, या इसी को कह देते हैं स्टैंडर्ड में फेरेड, मींस 1 फेरेड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। तो ये बेसिक डेफिनेशन आपने याद रखनी है इसको। और हम दूसरी बात हम करेंगे यहां पर, दैट इज एक हम फॉर्मूला लेके आते हैं, इस फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी बात करते हैं हम। तो यहां पर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाएंगे स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, तो आप समझ जाएंगे जो मैंने कहा भी था पॉइंट को। एक हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, सपोज कीजिए ये स्फेरिकल कंडक्टर है, राइट, और इसका रेडियाई हमें पता है, आर रेडियाई है सपोज। मैं यहां पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लाके लेके आ रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि स्फेरिकल कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस मस्ट फाइनली डिपेंड अपॉन, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होना चाहिए कैपेसिटेंस का, दैट मस्ट डिपेंड अपॉन द रेडियाई। रेडियाई पे डिपेंड करना चाहिए, डायमेंशंस पे, रेडियाई पे। तो हमने ये फॉर्मूला लेकर के आना है, लेकिन ध्यान रखेंगे जब भी हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा यहां पर चार्ज के टर्म में, तो हम इस बेसिक फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अब जैसे इसको हमने ड्राइव करना है, तो बच्चों C इक्वल्स टू बेसिक फॉर्मूला Q अपॉन V। इस फॉर्मूले का मतलब है कि Q चार्ज आपने दिया सरफेस पर और V पोटेंशियल है। तो आप सोचिए कि स्फेरिकल कंडक्टर था, आप इमेजिन कीजिए कि इसको मैं पॉजिटिव Q चार्ज दे देता हूं, इसको प्लस Q चार्ज मैंने दे दिया, और V है पोटेंशियल इसके सरफेस पर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर आप Q चार्ज देंगे इसको, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं हम, पहले बात बता चुके हैं। अगर आपको सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, क्या करेंगे, इस Q चार्ज को सेंटर पर मान लेते हैं। सेंटर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q अपॉन R, पोटेंशियल हो गया। इसकी वैल्यू को इसमें रख दीजिए बच्चों, राइट। तो इसकी वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को रख देते हैं तो ये हो जाएगा C इक्वल टू, अगर हम Q कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू R। ये हमारा देखिए यही फॉर्मूला मैं कह रहा था। हियर कैपेसिटेंस फाइनली डिपेंड्स अपॉन द रेडियाई ऑफ द कंडक्टर। रेडियाई जितनी अधिक होगी कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी उस कंडक्टर की। बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर आप जो वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू रखेंगे आप 1/9 इंटू 10⁻9। आप 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू क्या रखेंगे, ध्यान रखिएगा 1/9 इंटू 10⁻9, क्योंकि वहां पर जो वैल्यू रखते थे आप वो रखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की रखते थे 9 इंटू 10⁻9। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9। ऐसा यूनिट जो भी, ऐसा यूनिट जो आप लेंगे वो उसमें रख देंगे। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर और है, वो ये है कि पहले केस में पहला फॉर्मूला ऐसा हमारे पास आ रहा है यहां पर, जितने फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े, फर्स्ट टाइम दिस क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा मीडियम का, C उतना अधिक होगा। इससे पहले हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल एनर्जी, एवरीथिंग, एवरी फॉर्मूला जो इससे पहले हमने पढ़ा, दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द K, बट हियर फर्स्ट टाइम C इज प्रोपोर्शनल टू K। तो C बढ़ता जाएगा जितना K की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक बात यहां से बच्चों समझनी है
एक पॉइंट है अलग से, उसको आप समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, और वो ये है यहां पर कि अगर मैं यहां पर ये कहूं कि एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, और उसका कैपेसिटेंस है 1 फैरेड, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 फैरेड, C = 1 फैरेड, तो उसका रेडियाई कितना होना चाहिए? तो रेडियाई बच्चों यहां से आप निकाल सकते हैं। मैंने कोई मीडियम की बात नहीं करी है, तो K को 1 मान लीजिए एयर के लिए, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आप ये रख देंगे, तो R इक्वल हो जाएगा 9 × 10⁹ मीटर, ये हो जाएगा। अब एक बात सोचिए कि आपसे कहा जाए कि 1 फैरेड का आप एक कंडक्टर बनाइए, तो यानी कि उसका रेडियाई होना चाहिए, स्फेरिकल कंडक्टर रेडियाई 9 × 10⁹। ध्यान रखिएगा, ये अर्थ से भी बड़ा हो गया, मींस इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच ए स्फेरिकल कंडक्टर। इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि फैरेड इज ए वेरी वेरी बिग यूनिट। फैरेड क्या है? फैरेड इज ए वेरी वेरी बिग यूनिट। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल केस में जब किसी चीज का कंडक्टर का कैपेसिटेंस दिया होगा तो या तो माइक्रोफैरेड में होगा या पिकोफैरेड में होगा। अब देखेंगे, हम बात करेंगे आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सही होंगे, वो क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी 12 पिकोफैरेड, पिको मींस 10⁻⁻12, 3 माइक्रोफैरेड, 3 × 10⁻⁶ फैरेड। तो ये एक्चुअल केस होगा, इसलिए मैंने बताया फैरेड इज ए वेरी बिग यूनिट। तो ये मैं यहां पे कहना चाह रहा था कि कैपेसिटेंस मस्ट फाइनली डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। बेसिक फॉर्मूला किसी कंडक्टर का C = Q/V, बेसिक फॉर्मूला, यानी कि इस फॉर्मूले से आप डिफाइन कर सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो, लेकिन कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। ये नहीं कहेंगे कि चार्ज के बढ़ने पर C बढ़ जाएगा, V के कम होने पर C बढ़ जाएगा, ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि C का फाइनल रिलेशन जो है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो ये है, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो वो ये, राइट। तो बच्चों, क्लास 12 के लिए आज हम कैपेसिटेंस हमने किया है। तो ये बेसिक फॉर्मूले जो है आप कैपेसिटेंस के बारे में आप इनको याद रखिएगा, और हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।